Hey guys, I'm Kushi and welcome back to my channel Educational Conversation. In my previous video, I have explained about sole proprietorship and now I'm going to explain joint family business. So guys, without wasting any time, let's start this video. Joint family business is that form of the business organization which is owned and controlled by the member of undivided family. जॉइंट फैमिली बिजनेस जो है वो फॉर्म है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जिसको कि ओन करता है और कंट्रोल भी करता है मेंबर ऑफ अनडिवाइडेड फैमिली। जो अनडिवाइडेड फैमिली है उसका एक मेंबर इस टाइप के बिजनेस को ओन भी करता है और कंट्रोल भी करता है। अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि अविभाजित फैमिली जो कि टुकड़ों में बांटी नहीं गई है और ब्रोकन इनटू पार्ट्स में नहीं है। इट इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कैन बी फाउंड ओनली इन इंडिया। ये बहुत ही पुरानी फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, सालों से चलती आ रही है एंड कैन बी फाउंड ओनली इन इंडिया, और ये सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती हैं। अंडर दिस टाइप ऑफ बिजनेस एन इंडिविजुअल बिकम्स अ मेंबर ऑफ द बिजनेस बाय द वर्च्यू ऑफ हिज बर्थ इन अ पर्टिकुलर फैमिली। इस तरह के बिजनेस के अंदर जो इंडिविजुअल हैं, जो एक इंसान है, वो बनता है मेंबर, बिकम्स अ मेंबर ऑफ द बिजनेस। वो बिजनेस का मेंबर तब से ही बन जाता है जब से उसका जन्म होता है एक पर्टिकुलर फैमिली में। तब से वो उसका एक मेंबर बन जाता है बिजनेस का, जैसे ही वो बर्थ लेता है। द बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली नोन एज कर्ता। जो बिजनेस है वो उसको कंट्रोल जो है सबसे एल्डेस्ट मेंबर यानी कि सबसे बड़ा मेंबर जो है फैमिली का, इस फैमिली में वो उसको कंट्रोल करता है और उस मेंबर को हम बोलते हैं कर्ता। All the members of the family have equal ownership rights over the property of the ancestors and are called co-partners. सारे जो मेंबर्स हैं फैमिली के उनका जो राइट्स है ओनरशिप के ऊपर वो इक्वल है, वो बराबर के ही हकदार हैं। हम उनकी प्रॉपर्टी में जो कि एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी है उसमें बिल्कुल बराबर के हकदार हैं, और वो जो ये इनकी प्रॉपर्टी है उसके हकदार होने के कारण हम उनको बोलते हैं को पार्टनर्स और को पार्टनर्स। को पार्टनर्स और को पार्टनर्स जो हैं हमारे, उनको हम हिंदी में बोलते हैं भागीदार या फिर सहभागी। There are two systems governing the membership of the family business. दो सिस्टम्स हैं जो कि गवर्न करते हैं मेंबरशिप ऑफ द फैमिली बिजनेस की। फर्स्ट इज दयाबागा एंड मिताक्षरा। यहाँ पर एक डायग्राम है नीचे जिससे आपको पता चलेगा कि ये जॉइंट फैमिली बिजनेस जो है इसके टू सिस्टम्स जो हैं जो कि इसे गवर्न करते हैं। एक तरफ है हमारा दयाबागा एंड दूसरी तरफ जो है हमारा वो है मिताक्षरा। दयाबागा under this system both male and female members of the family can be co-partners. This system prevails only in West Bengal. इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, दयाबागा सिस्टम के अंदर क्या होता है, बोथ दोनों मेल भी और फीमेल भी, फीमेल मेंबर और मेल मेंबर जो भी है फैमिली के, वो को पार्टनर्स बन सकते हैं, वो सहभागी बन सकते हैं। दिस सिस्टम प्रिवेल्स ओनली इन वेस्ट बंगाल। ये सिस्टम जो है ये सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही लागू है, वेस्ट बंगाल में ही चल रहा है। मिताक्षरा under this system only the male member of the family can become co-partners. इस सिस्टम के अंदर क्या है, जो ये मिताक्षरा सिस्टम है हमारा सेकंड सिस्टम जो कि गवर्न करता है हमारे जॉइंट फैमिली बिजनेस को, जिसे मिताक्षरा बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है, जो मेल मेंबर्स हैं हमारे फैमिली के वही हमारे को पार्टनर्स बन सकते हैं, वही सहभागी बन सकते हैं, फीमेल्स नहीं बन सकती। दिस सिस्टम प्रिवेल्स ऑल ओवर इंडिया। ये सिस्टम जो है पूरे इंडिया में चल रहा है, लागू है, पूरे इंडिया में ये चल रहा है, लेकिन ये वेस्ट बंगाल को छोड़कर, वेस्ट बंगाल में ये सिस्टम नहीं है। वेस्ट बंगाल में दोनों बन सकते हैं को पार्टनर्स, मेल भी और फीमेल भी, बट मिताक्षरा में सिर्फ एक ही मेंबर बन सकता है। सो गाइस, अवर टॉपिक इज कंप्लीटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल कम बैक विद नेक्स्ट टॉपिक. And guys, if you understand something from my video and if you like this video, please like, share, comment and subscribe my channel.